मित्रों, अगर हम आज बोल रहे हैं ना और आज सोते हैं चैन से ना, तो उन फौजी का देन होता है जो आज हमारे लिए क्या होता है, बॉर्डर पर जी जान लगा देते हैं। एक रिटायर्ड फौजी की कहानी आज आप लोग के बीच में रखूंगा, और वो फौजी जो कैसे कैसे अपने जीवन यापन करता है और कैसे फौज में हो जाता है और आज क्या कर रहा है, उनकी कहानी आपके सामने रखूंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, लेकिन हाँ, जो इस देश से प्यार करता है, जो फौजियों से प्यार करता है, आर्मी से प्यार करता है, उस वीडियो को आज पूरा देखेगा, छोड़ के जाएगा नहीं। आज हमारे बीच में है एक फौज के रिटायर्ड हैं और फौजी आदमी हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं कि क्या रहा इनकी जर्नी। पहले तो आपका स्वागत है सर, जय हिंद। आपको क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबेदार एसएन चौधरी एक्स। अच्छा, एक्स का माने होता है रिटायर किया। अच्छा, रिटायर किया। कब आपने मतलब ज्वाइनिंग किया? मैं 1978 में ज्वाइन किया। 1978 में? 1978। इसका मतलब कि आप देश आजाद हुआ तो उसके उस समय थे क्या? हाँ, नहीं, देश आजाद हुआ उसके ओरिजिनल में मेरा डेट ऑफ बर्थ 1957 का है। अच्छा, लेकिन उस समय में माँ बाप कोई नोट करके नहीं रखता था कि बेटा का एज डेट ऑफ बर्थ क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा डॉक्यूमेंट में स्कूल में एंट्री कराए, उसमें हमारा एज लिखा गया 7/10/1960। मैंने 2-3 साल आगे पीछे, उस समय तो इतना ये नहीं था कि हॉस्पिटल में डेट ऑफ बर्थ के लिए जाइए, वो कीजिए। तो कितना शिक्षा दीक्षा आपने ग्रहण किया तो फौज में, और कैसे प्रेरित हुए कि मुझे फौज में ही जाना है? घर की गरीबी देखा गया सर। अच्छा। हमारे पिताजी थे 3 भाई। हाँ। बड़े वाले चाचे का लड़का मास्टर थे। हाँ। मझला चाचा हमारे बिहार पुलिस पे थे। उनका एक लड़का गांव में बिजनेसमैन थे, एक लड़का इंजीनियर थे, और वो इंजीनियर हमसे 1 साल बड़े थे। मैं और इंजीनियर दोनों स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, तो पढ़ने में थोड़ा दिमाग का तेज थे। अच्छा। तो इंजीनियर बन गए। हम पढ़ने में थोड़ा कमजोर थे, तो हम फौज के मैकेनिक, अच्छा, ईएमई कोर के मैकेनिकल लाइन में अच्छा चले गए, फौज ज्वाइन कर लिया। और 1978 मेरे लिए बड़ी भाग्यशाली समय था कि 1978 में ही हम मैट्रिक पास किए, 1978 में ही हम शादी किए, और 1978 में ही हम फौज ज्वाइन किए। अरे बाप रे बाप, तीनों काम एक साथ? तीनों काम हम एक साथ। मैट्रिक पे ही, मतलब हाई स्कूल पास करके ही आपने ज्वाइनिंग कर लिया। हाँ। सोचिए कितनी बड़ी बात है। 1975 में, 78 में इन्होंने मैट्रिक पास किया, मतलब हाई स्कूल पास करते हैं, शादी भी कर लेते हैं और फौज में नौकरी भी कर लेते हैं। कितनी बात, क्या सोच के फौज में मतलब ज्वाइन कर लिया? तो हमारे घर के, हमारे बड़े वाले चाचा का लड़का भी निकला हुआ था, उनको भी घर की आमदनी था। हमारे मझला चाचा भी बिहार पुलिस पे थे, तो उनके भी घर के आमदनी था। परिवार ज्वाइंट था। हमारे फादर भी किसान आदमी थे, बिजनेसमैन थे। तो हमारे फादर का, बिजनेसमैन का क्या है, आमदनी आएगा तो आमदनी है, पेंशन तो नहीं है बिजनेसमैन। बिल्कुल राइट। तो हमने यही सोचा कि हम उतना पढ़ने में ये नहीं है, तेज नहीं है, तो कम से कम एक नौकरी मेरा लग जाए। अच्छा। तो मैं अपना एजुकेशन को देखते हुए मैं फौज का ट्राई किया, और मैंने 78 में फौज ज्वाइन किया। तो फौज ज्वाइन में हम लोगों के समय में काफी भाग दौड़, रनिंग। समस्तीपुर में रैली था सर। रैली में हम सबसे फर्स्ट निकला दौड़। अच्छा। और उसी दिन की कहानी है, उसी दिन मेडिकल हुआ, उसी दिन फिजिकल हुआ, और उसी दिन हम लोगों को ट्रेन का टिकट भी मिल गया भोपाल जाने का, ट्रेनिंग सेंटर में पहला सर। अच्छा, भोपाल। अरे बाप रे। तो भोपाल आप पहुंचते हैं और ज्वाइनिंग कर लेते हैं और नौकरी करने लगते हैं। नौकरी के दौरान कोई ऐसा बताइए, जब क्या होता है, आक्रमण हो जाता था तो आर्मी लोग क्या करते थे? आक्रमण तो करते ही रहे होंगे। आपके अगर देखा जाए, आपके ड्यूटी के दौरान कितनी बार भारत पे आक्रमण किया गया? वहां पे आप थे कि नहीं थे, ये याद है आप? हम लोगों के समय में सर 1984 में मैंने एक अमृतसर का ब्लू स्टार
1984 में इंदिरा जी के समय में जी जी जी। ब्लू स्टार लड़ाई लड़े। अच्छा, उसमें क्या होता था? उनका सरदारों का सिद्धांत था खालिस्तान बनाने का। जैसे हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान का एक भाग खालिस्तान हम बना दें। बिल्कुल बिल्कुल। सिख जी जी। तो उसके ऊपर विद्रोह हुआ कि हम खालिस्तान बनाएंगे। तो स्वर्ण मंदिर में इसका हंगामा हुआ। उसके ऊपर इंदिरा गांधी ने कैप्चर किया, फौज भेज के। उसमें हमारे बिहार रेजिमेंट के बहुत सारे फौज मारे भी गए। अच्छा, तो वो समय आप भी थे उसमें? हाँ, वो समय हम लोग पठानकोट में थे। अमृतसर और पठानकोट में वही 2-3 घंटे का डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो रातें राती वहां पर अटैक करवाया गया। अच्छा। उसके बाद दूसरी लड़ाई लंका में जो तमिल टाइगर वाला हुआ था 1987 में, वो भी हमने अटेंड किया। उसके बाद सर 99 में कारगिल वाला युद्ध भी हमने अटेंड। कारगिल वाला? कारगिल। अरे बाप रे बाप। तो कारगिल में तो बहुत काफी लड़ाइयां लड़ी, बहुत लोग प्राण की आहुति दे दिए। सर उस समय हमारी पोस्टिंग रांची में था। अच्छा। और हम चले गए थे, हमारे आर्मी का एक कोर्स होता है HNS, वो करने के लिए सिकंदराबाद। सिकंदराबाद से हम आए तो हम लोगों को बोला गया कि भैया आपकी पोस्टिंग आ गई है, आप पोस्टिंग जाओ। हमने पोस्टिंग जाने की तैयारी किया तो उन्होंने बोला नहीं, अभी आप एडवांस पार्टी में जाओगे कारगिल वाला में। तो रांची से हम लोगों का लोकेशन दे दिया था बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरण साइड। जी जी। क्योंकि कारगिल में ही पूरी फौज को नहीं ना भेजना है, वो तो पाकिस्तान के चारों साइड में जहां अपना हिंदुस्तान का बॉर्डर लगता है, पूरे बॉर्डर इलाका कैप्चर करना है। तो हम लोगों का लोकेशन दे दिया पोखरण साइड। फिर वहां से हमारी पोस्टिंग आया हुआ था, हम असम राइफल ज्वाइन किए। अच्छा। असम राइफल डिप्टेशन पर हम लोगों को भेजा उनके वर्कशॉप में। वहां से फिर उधर का भी समस्या गंभीर था। अच्छा, फौजियों को बताया जाता है कि बड़ा ट्रेनिंग जो होता है बड़ा हार्ड, बहुत हार्ड होता है। आपने भी वो ट्रेनिंग किया? बहुत अच्छा है? बहुत। कौन सा ट्रेनिंग बड़ा हार्ड होता है? जो लड़ाई का बेसिक ट्रेनिंग होता है ना सर, वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग होता है। जैसे हम सिविल लाइन से फौज ज्वाइन किए जी, तो सिविल में तो हमारा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन फौज में जाने के बाद जो हुकुम आएगा वो हुकुम को नो नहीं बोलना है। अच्छा, कर्नल अगर बोल दिया तो? कर्नल नहीं, कंपनी कमांडर। अच्छा, अगर बोल दिया, कंपनी कमांडर से ऊपर कर्नल होता है जी। तो ऊपर से आदेश आता है, अगर कोई भी गलत भी चीज बोल दिया उसको पालन करना। अच्छा, उसमें आप सवाल जवाब नहीं कर सकते? सवाल जवाब नहीं, जो काम दिया है वो काम हो या न हो, लेकिन काम स्टार्ट कर देना है। अच्छा। मान लीजिए कठिनाई वाला काम है, 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन बोलेगा कि ये काम करना है, हाँ सर करना है। कहाँ आपको लगा सर कि क्या होता है कि अब कष्ट हो रहा है, मैं अब छोड़ दूंगा, इतना हार्ड? फौज का बेसिक ट्रेनिंग होता है ना, वो कठोर होता है सर। उसमें क्या क्या कराया जाता है सर? उसमें हार्ड ट्रेनिंग, आपको हर चीज बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बनाता है। जैसे कुछ बता दो। जैसे आपका बेसिक ट्रेनिंग, जैसे पैर में आप चलते चलते यहाँ ठेला पड़ जाता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो खाली पैर भी चलिएगा तो आपको चुभेगा नहीं। अच्छा। अगर उसी में आपको घुटना पर चलवा देगा इसी रोड पे, तो ऑटोमेटिक ये फूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, फूट जाएगा तो चलने में तकलीफ होगा। यही सब हार्ड ट्रेनिंग। जो काम नहीं होने वाला है वो भी काम बोलेगा करो। अच्छा, दिखाते हैं लोग कि क्या होता है कि हेलीकॉप्टर से छोड़ दिया जाता है, नदियों में क्या होता है कि ये सब क्या है? हाँ, ये सब कसम खिलाया जाता है सर कि आग में हो, पानी में हो, हवा में हो, कहीं भी जाना है उसको नो नहीं बोलिए। अगर नदी के भले ही अपना प्राण चला जाए, अरे बाप रे बाप, जाना ही पड़ेगा। बाप रे, सोचिए फौज की जिंदगी क्या होती है। रिटायर है और रह के अपनी जिंदगी को करीब से देखा है कि क्या होता है। फौज के लोग बताते हैं कि मौत से लड़ना हो जाता है। हाँ सर, है? कभी आपके दौरान में ऐसा हुआ कि नहीं कि मौत से लड़ना पड़ गया? जैसे हम लोग कारगिल के समय में रांची में पोस्टेड थे,
यहाँ से मूव करके हम लोगों को बाड़मेर जैसलमेर साइड में ट्रेन में भेजा गया। ट्रेन में ही रास्ते में नैनी पड़ता है इलाहाबाद से पहले, बिल्कुल देख रहे हैं, वहां पर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे बाप। उसमें भी बचने वाले बच गए, मरने वाले मर गए। अच्छा, आप लोग की ट्रेन एक्सीडेंट हो जाती है? ट्रेन ओवर स्पीड के वजह से। अरे बाप रे बाप। ट्रेन क्या एक्सीडेंट स्पीड रही होगी? ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी? 150 से ऊपर था, क्योंकि दिए हुए टाइम पर वहां पहुंचना है। जी जी जी। तो रात में रोड खाली मिलता है, ट्रेन की पटरी खाली मिलेगा। तो रात में ड्राइवर ओवर स्पीड में चलाना शुरू किया जी। तो ट्रेन लगा कि पटरी से उछल रहा है। अरे बाप रे बाप। उछलते उछलते ट्रेन का एक्सल होता है वो टर्न हो गया। चक्का जाना चाहिए ऐसे, तो चक्का चला गया ऐसे। ऑटोमेटिक पटरी को उखाड़ देगा। उखाड़ देगा तो आधा किलोमीटर के करीब में हम लोग पटरी टेढ़ा मेढ़ा ट्रेन खींच रहा है, इंजन आगे नहीं बढ़ रहा है। इंजन खींच रहा है लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रहा है, बोगियां नहीं। तो वैसे में हम लोग फंसे हुए हैं। उसमें भी लोग मर गए? मरे नहीं उसमें। फिर उधर आगे इलाहाबाद, ड्राइवर ने इलाहाबाद के लिए फोन किया कि इस पटरी पर ट्रेन नहीं कोई आएगा। पीछे नैनी पड़ जाता है, नैनी स्टेशन पर फोन किया गया कि इस पटरी पर नहीं आना चाहिए। तो कष्ट बहुत किए हुए हैं, गरीबी देखे हुए हैं। जिस समय हम लोग भर्ती हुए उस समय हम लोगों का पेमेंट था 175 रुपया पर मंथ। अरे बाप रे, मात्र 175? 175 रुपया। कुल टोटल 32 साल के सर्विस में सर 6 लाख रुपया के करीब में मैंने पेमेंट उठाया। बाप रे बाप। 6 लाख 32 साल में एक एक नए पैसे का मेरा हिसाब है। अगर वो पैसे तो जितना लाते थे घर में दे देते थे। घर में अगर आप 2 भाई हैं, आप अगर कोई अर्जन किए फादर के नाम पर तो बंटवारा होगा तो दोनों भाई का होगा। बिल्कुल राइट। तो हम लोग बहुत धोखा खाए हुए आदमी हैं कि जीवन भर कमाए और बंटवारा 2 भाई में हो गया। और आज अपना भाई था ना। हाँ भाई है, लेकिन वो कमाया तो उसका, हम कमाए तो उसका। अच्छा, ये भी हो गया। ये भी हो गया। हमारे फादर कमाए तो छोटा मतलब बेटा प्यारा होता है उनका। चलिए, वो तो पारिवारिक चीजें रही, बहुत रहता है, कष्ट होता है थोड़ा सा। उसके बाद आपने ड्यूटी कहाँ किया? उसके बाद 2009 में हम रिटायर किए। रिटायर करने के बाद कुछ दिन गांव घर झेले, ठेकेदारी वाला लाइन किए। ठेकेदारी वाला लाइन में बड़े बड़े सप्लायर का ड्यूटी किए। जिसके पास मेरा पैसा फंस जाता था वही पैसा रिटर्न नहीं आता था। पैसा बहुत बुरा, लेकिन फिर वो काम बंद कर दिए ठेकेदारी वाला। फिर नौकरी चाकरी वाला तो प्राइवेट नौकरी में ज्वाइन किए सर। कहाँ? प्राइवेट नौकरी। मेरी लड़की पूना में MBA कर रही थी, तो मैं मन में सोचा कि पेंशन से तो कुछ होने वाला नहीं है। उस समय 7,500 रुपया मेरा पेंशन था, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो लड़की की पढ़ाई के लिए मैंने पूना साइड में निकल गया। वहां ग्रुप 4 सिक्योरिटी ज्वाइन किया। उससे मैं अपनी लड़की की पढ़ाई का खर्चा पूरा किया। अच्छा। उसके बाद लड़की अपने पैर पर खड़ा हो गई तो मेरी मिसेज ने बोलना शुरू किया कि अब लड़की अपने पैर पर खड़ा हो गया है, अब शादी विवाह करें। तो फिर वो नौकरी चाकरी छोड़ के फिर मैं गाँव में फंस गया सर। अच्छा। गांव में फंसने के बाद आपकी स्थिति धीरे धीरे गांव वाले अपने तरफ खींचना चाहेगा कि जो 2 पैसा है वो भी फौजी आदमी से टाल दे। अच्छा। बहुत कष्ट किए हुए। फौजी आदमी तो मतलब शान में कुछ भी कर देता है ना। खूब भुलवा के फौजियों को लोग करते हैं। जिसपे अगर फौज बताया जाता है कि जिसपे अगर जान छिड़कता है तो छिड़क देता है, न तो फिर जान भी ले लेता है ना। ये सत्य है ना? यही है का। उसके बाद मैंने गाँव घर भी छोड़ा सर। गांव घर छोड़ा तो फिर अभी रांची में रहना शुरू किए 1916 में। बाल बच्चे को नित निर्वाह करके 2016 में यहाँ पर मकान दुकान बना के अपना यहीं पर रहना शुरू किए। अभी क्या कर रहा है? अभी हम
इस बीच में तो मैंने बहुत सारे नौकरी किया। उड़ीसा में ओपीजीसी ज्वाइन किया सिक्योरिटी ऑफिसर के पोस्ट पर। दूसरा, इसमें 3-4 साल नौकरी करने के बाद रेलवे ज्वाइन कर लिया बनारस में। उसमें क्या किए? उसमें भी गार्ड की ड्यूटी करना शुरू किए। अच्छा। रेलवे फाटक पर। अच्छा। हाँ। उसके बाद कोरोना काल में मेरा दिल उब गया नौकरी करके। हाँ। फिर मैं मन में सोचा हाँ। कि चलते हैं रिटर्न हाँ। कराची। हाँ। यहाँ आने के बाद अपना एक छोटा सा हाँ। लॉज खोल दिए सर। हाँ। तो यही हमारा। चलिए, अब सोच सकते हैं कितना कष्टमयी जिंदगी रहा होगा इसका, और आज ये लॉज चलाते हैं। अगर आप रांची आते हैं, मैं आपको बता दूं, झारखंड आते हैं, झारखंड की राजधानी रांची में आते हैं, तो सबसे सस्ता वीडियो में चल रहा है, ये पता है इनका। और क्या होता है कि ये लॉज चलाते हैं, जिस तरह से वीडियो हमें, लॉज का नाम थोड़ा सा हमारे दर्शकों। लॉज का नाम आही लॉज है सर। अच्छा। आही लॉज, आप समझते हैं कहाँ पे है? ये बुट्टी मोड़ और रामगढ़ के बीच में हजारीबाग वाला रोड है जो जी। रामगढ़ से पहले पीताम्बरा कॉम्प्लेक्स जी। और वो कॉम्प्लेक्स के आगे 5 कदम आगे पांडे कॉम्प्लेक्स के अंदर है ये आही लॉज। आही लॉज सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं कभी रांची आऊं, तो एक बार सर के द्वारा और जो लॉज बना है, इस लॉज में आइए। और बहुत, मैं आज इस लॉज में रुका था तो सर की कहानी बड़ा मैं सोचा, इनको देखकर बड़ा अजीब सा लगा कि देखिए एक फौजी वाला। अब गांव के लोग क्या है ना कि थोड़ा सा उम्र वो हो जाता है तो कहते अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, 50 से पार बूढ़ा हो गया, मैं कर क्या सकता हूँ। लेकिन इनको देखकर सीखना चाहिए। वाकई फौजी का तेवर मरते वक्त और जवान तक वही तेवर होता है जो पहले होता है। क्या सर? आज भी तो वही है। सही बात है। फौजों की जिंदगी बड़ा मस्ती वाली भी होती है। कभी कभी ले लेते हैं कि नहीं? कभी कभी ले लेते हैं सर, लेकिन लेने के बाद भी फैमिली बच्चे से क्या बोले, सोचिए, महीना 2 महीना पर ले लेते हैं। और ये नहीं, कसम नहीं खाए हैं कि हम दारू नहीं पियेंगे, लेकिन मन को भुलाने के लिए, गम को दूर करने के लिए। बिल्कुल। अभी उम्र क्या है आपकी सर? अभी उम्र मेरा 65 के करीब में पहुंच गया। लेकिन लग नहीं रहा है सर। तो हमारा शुरू से लेके अभी तक एक ही सिद्धांत है, सही टाइम पर भोजन करें। अच्छा। सवेरे हम 7 बजे के अंदर चूड़ा दही या रोटी दही और सब्जी करके आते हैं। अच्छा। वाह वाह, मतलब रूटीन से रोजाना नमक रोटी खाओ, लेकिन रूटीन से खाते हैं। अच्छा। अभी अगर आप बात करें, अभी क्या है? अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है सर। मैं आता हूँ सवेरे यहाँ, आप लोगों से बातचीत किए, शाम के टाइम में 5-6 फौजी भाई आ जाते हैं, उनसे हब्बे कब्बे लगाए। अगर क्वार्टर पर रहेंगे तो फैमिली बच्चे से माथामारी करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम लॉज। आज इस समय के जो फौज है, अगर बात कर लिया जाए, इस समय बड़ा तेज खूब चला 4 साल वाला, 4 साल वाला हमारे तरफ से वो अग्निवीर कह दिए लोग। मोदी जी, योगी जी ने कह दिया कि अग्निवीर है। इसको लेके आपकी राय क्या है? अग्निवीर सबसे खराब फौज हुआ सर। इसमें न पेंशन है, एक लेबर का मजदूरी है। अच्छा। 700-750 रुपया का। अगर मान लीजिए हमारे समय में क्या होता था, कोई आदमी गलती करता था तो उसको सजा मिलता था। अभी के अग्निवीर में अगर गलती भी कर देगा तो इनको सजा क्या होगा? कोई सजा नहीं, कोई सजा नहीं होगा। अग्निवीर सोच कर क्या इस तरह से प्लान क्या किया? प्लानिंग तो ये बनाया कि सरकार को पेंशन देना नहीं पड़े। अच्छा। अगर अग्निवीर रिटायर करके आता है, उसके जगह पर कोई पुलिस में, रेलवे पुलिस में 100% अगर नौकरी दे दे, ट्रेनिंग किया हुआ आदमी है, दे दे, तो अग्निवीर ठीक है। लेकिन उनको माने 4 साल में तो ट्रेनिंग भी सही से नहीं कर पाए। बिल्कुल नहीं सर। कम से कम एक सोल्जर बनने के लिए 10 साल अच्छा नौकरी होनी चाहिए। और एक लड़ाई लड़ने के बाद ही आदमी को मतलब आगे पूरा ट्रेनिंग, समझिए कि एक 10 साल के, कम से कम 10 साल नौकरी हो। मतलब आर्मी के साथ भी जो सरकार की है, मतलब वो कहना नहीं चाहिए, सौतेला व्यवहार किया ना सर। सौतेला व्यवहार से भी गया गुजर। इसमें 15 साल, हम लोग के समय में 15 साल था। 15 में हम लोगों को पेंशन देता था, हम लोग खुश थे।
लेकिन पुलिस वाले में कितना है, 60 साल तक बिल्कुल नौकरी right, करो। right, right. तो पुलिस वाला नौकरी हम क्यों नहीं करेंगे कि हम 15 साल वाला नौकरी करेंगे? बिल्कुल सर। इस 4 साल वाले हम नौकरी क्यों करेंगे? हमारा पढ़ाई लिखाई का अगर ये था, पढ़ने पर अगर ध्यान था, और बीच में हम आ गए अग्निवीर में। अग्निवीर में 4 साल किए, फिर 4 साल आने के बाद अगर मैं सोचूं कि पढ़ूं तो पढ़ाई होगा? कभी नहीं, कभी नहीं होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। पूर्ण रूप से अगर बात कर लिया जाए तो फौज की इनकी पूरी जानकारी, और फौज में रह के जिस तरह से इन्होंने जिंदगी अपना दिया, आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा। लेकिन हाँ, मैं चलते चलते बताऊंगा कि आपको भी अगर रांची आना है तो एक बार सर से मिलिए, बहुत मजा आया। मैं तो इनके लॉज में रुका, और आज रुकने के बाद ना वाकई लगा कि मैं कहीं पे हूँ, और जन्नत जैसा महसूस हुआ। और ज्ञान की जो बातें आती है ना, ऐसे लोगों से मिलने के बाद ही होती है। अच्छा लगा सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। बिल्कुल, स्क्रीन पे चला देंगे हम, स्क्रीन पे चला देंगे, नंबर नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्क्रीन पे चला दूंगा। मित्रों, इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग डायरेक्ट इनसे कॉल करिए, इनसे संपर्क करिए, इनसे बात करिए। और कभी भी झारखंड के रांची में आते हैं तो सर से मिलिए, और मजा एकदम मस्ती वाला लॉज मिलेगा, और बढ़िया लॉज मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा। और बताए ना कि सर से मिलने के बाद ना आपको एक अलग अनुभव प्राप्त होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं तो सबसे कम दाम में, हमको तो लगता है इतने दाम में कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। तो इसमें हमको क्या फायदा है? अपना टाइम पास हो जाता है। अच्छा, टाइम पास हो जाता है। अगर 5 को ग्राहक भी आया तो 1000 रुपया का रोज आ गया। अब ये हम पेंशन मिल रहा है, उधर अपना मकान किराया मान लीजिए मिल रहा है, इधर आप लोगों के साथ रहे 1000 रुपया के रोज भी अगर कमाए तो अपना पॉकेट खर्चा तो आ गया सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और टाइम भी पास हो गया। आदमी जितना हंसेगा उतना लाइफ बढ़ेगा। लेकिन कहना नहीं चाहिए सर। अब हिंदू में लोग कहते हैं बूढ़े हो जाते हैं तो पागल हो जाते हैं, खबीस हो जाते हैं। तो परिवार के झंझट को लेके, अच्छा, परिवार को लेके चलना। अभी हम परिवार को छोड़ दिए क्वार्टर पर, हम आ गए लॉज पर। आपके साथ हंसा, जितना हंसेंगे हमारा आयु उतना बढ़ेगा। अच्छा, मजा आ गया सर से बात करके। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, इनसे एक बार जरूर मिलिए अगर रांची आते हैं तो। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।